Dear students, today we will read our poem number first of class 11, that is a photograph by Shirley Tolson. ठीक है बेटा, तो ये पोइम अ फोटोग्राफ बाय शर्ले टॉल्सन, ये है हमारी पोइटेस शर्ले टॉल्सन। और ये जो पोइम है फोटोग्राफ, ये इस पोइम में जो हमारी पोइटेस हैं वो रिकॉल करती हैं अपनी मदर को और उनकी मेमोरीज़ को वाइल लुकिंग एट द फोटोग्राफ। उनकी फ़ोटोग्राफ की, उनकी बचपन की फ़ोटोग्राफ देखती हैं और उनकी मेमोरीज़ को रिकॉल करती हैं। जब उनकी माँ सिर्फ 12 ईयर्स की थी, जब वो एक हॉलीडे पे गई थी बीच पे अपनी कज़न्स के साथ, 2 कज़न्स के साथ, तो वहाँ पे उन्होंने एक फ़ोटोग्राफ ली थी। और वो फ़ोटोग्राफ अब कौन देख रहा है? पोइटेस की डॉटर देख रही है। तो वो देख के उसको नॉस्टैल्जिक हो रहा है, वो अपनी माँ की मेमोरीज़ को रिकॉल कर रही है। ठीक है, तो और उसकी माँ को मरे हुए काफ़ी ईयर्स हो गए हैं। एंड द पोइटेस can't एक्सप्लेन हर ग्रीफ। वो अपने ग्रीफ को, अपने दुख को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि उसकी माँ का सेपरेशन हो गया है उससे, और वो बहुत ज़्यादा सैड फील कर रही है अपनी माँ को याद करके। तो अब हम ये पोएम बिगिन करते हैं। यस, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज when the 2 girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand. Now the poet is seeing the cardboard. Now poet is seeing the cardboard, that is the photograph that is pasted on that of particular frame or cardboard, you can say that. वो उसको देखती हैं पोइटेस हमारी। वो देखती हैं कैसे उस टाइम पे वो 2 गर्ल कज़न्स पैडलिंग के लिए गई हुई थी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैडलिंग? यू कैन से दैट वॉकिंग ऑन द बीच, और जैसे हम लोग वहाँ पे जो हमारा होता है बीच पे पानी वगैरह, तो उसमें पैडलिंग करते हैं, बोटिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, तो उसको भी यहाँ पे हम पैडलिंग से डिनोट कर रहे हैं। तो कैसे वो 2 कज़न्स और मेरी माँ मिलके क्या कर रहे थे? पेडलिंग कर रहे थे, और ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। और दोनों के दोनों कज़न्स ने किसका हाथ पकड़ा हुआ था? मेरी मदर का हाथ पकड़ा हुआ था। एंड शी द बिग गर्ल, और वो जो बड़ी लड़की थी, ओल्डेस्ट एंड द टॉलेस्ट, यानी कि पोइटेस की मदर, शर्ले टॉल्सन की मदर की बात कर रही हैं। वो बड़ी थी, और जो उनकी 2 कज़न्स थी वो यंगर थी उनसे, सम 12 ईयर्स और सो। अब उसकी माँ की एज उस टाइम क्या थी? कुछ 12 साल के करीब। ठीक है, आगे देखते हैं क्या हुआ। And there stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, and all of 3 stood there in front of their uncle who is having the camera with him. ठीक है, कैमरा के साथ उनके अंकल उनके सामने खड़े हुए हैं, उनकी फ़ोटोग्राफ ले रहे हैं। ठीक है, तो वो स्माइल देते हुए उस कैमरा की तरफ देख रहे हैं, अपने अंकल की तरफ जिन्होंने कैमरा हाथ में ले रखा है, और उनके जो हेयर्स हैं वो उनके फेस पे आ रहे हैं। ठीक है, a sweet face, my mother's, that was before I was born. Now the poetess described her mother's face here. जब मेरे पैदा होने से पहले, मेरे बर्थ से पहले मेरी माँ का फेस कैसा दिख रहा था उस फोटोग्राफ में? बहुत ही स्वीट फेस लग रहा था। तो यहाँ पे पोइट अपनी माँ को डिस्क्राइब कर रही हैं कि कैसे लग रहा था उस फोटोग्राफ में उसकी मदर का फेस, बहुत ही स्वीट फेस लग रहा था। एंड द सी, और वो जो सी था वहाँ पे बीच पे, विच अपीयर्स टू हैव changed less, washed their terribly transient feet. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, मैं तो हमेशा देती ही हूँ ये अपने, जब भी मैं एग्ज़ाम बनाती हूँ। टेरिबली ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है मैं बताती हूँ आपको। और जो वो सी था जो कि कम चेंज हुआ था टाइम के साथ, यू नो दैट कि जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वो टाइम के साथ उनमें चेंजेस कम आते हैं, और हम ह्यूमन बींग्स में चेंजेस बहुत ज़्यादा टेरिबली, मतलब बहुत कहते हैं ना कि टेरिबल चेंजेस हम देखने को मिलते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो वही है, वो क्या बोल रहे हैं कि जो सी था जो कि कम चेंज हुआ था, वो उस सी में वो क्या वॉश कर रहे थे? अपने टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। टेरिबली ट्रांजिएंट फीट का क्या मतलब है? टेरिबली ट्रांजिएंट फीट का मतलब है कि उनकी माँ, उनकी दोनों कज़न्स जो थी उस टाइम पे यंग थी, और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो क्या हो रही हैं? ओल्डर हो गई हैं। लेकिन दूसरी जगह अगर हम देखें तो जो सी है, जो नेचुरल थिंग है, उसमें जो चेंजेस हैं वो क्या आए हुए थे? कम आए हुए थे, लेस चेंज हुआ था वो सी। तो उनके जो फीट हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। हालांकि जो सी है वो उसमें इतने चेंजेस नहीं आए हैं। तो टेरिबली ट्रांजिएंट का मतलब है कि
पैसेज ऑफ टाइम के साथ उनकी माँ और उनकी कज़न्स में बहुत सारे चेंजेस आए थे, ठीक है। उनके जो फीट थे वो टेरिबली चेंज हो रहे थे, ठीक है, चेंज हो गए थे। आगे देखो, some 20 or 30 years later she would laugh at the snapshot, see Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach। अब पोइटस क्या कह रही हैं, कुछ 20-30 सालों के बाद वो स्नैपशॉट पे उस फोटोग्राफ को देख के हंसती हैं और क्या कहेंगी, मुझे दिखाएंगी और कहेंगी देखो कैसे हुआ करती थी बेटी और डोली, और कैसे वो लोग हमें ड्रेसअप किया करते थे, हमारे पेरेंट्स, हमारी मदर हमें कैसे ड्रेसअप किया करती थी जब हम बीच के लिए जाया करते थे। तो ये कौन, उसकी मदर की बात कर रही है पोइटेस। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज़ हर लाफ्टर। वो जो सी हॉलीडे था वो उसकी माँ का फेवरेट पास्ट था, फेवरेट मोमेंट था पास्ट का, और मेरा फेवरेट मोमेंट क्या था मेरे पास्ट का, उनका लाफ्टर, उनकी हंसी। यानी कि उनकी मदर अब उनसे दूर हो चुकी हैं, वो मर चुकी हैं, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो उनका फेवरेट पास्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या था, फेवरेट मोमेंट क्या था उनका, वो सी हॉलीडे जो वो अपनी कज़न्स के साथ स्पेंड करती थी। और मेरा हैप्पीएस्ट फेवरेट मोमेंट क्या था, मेरी मदर का लाफ्टर, मेरी मदर की हंसी। वो ट्राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। दोनों के दोनों, कौन, पोइटस और उसकी मदर क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आसानी से उसको भूलने की। मतलब जो उनको लॉस हुआ है, उसको किस चीज़ का लॉस हुआ है, उसकी माँ को, वो उनका जो पास्ट था, जो उन्होंने इतनी अच्छी खुशी महसूस करी थी जब वो बीच पे जाया करते थे, इंजॉय करा करते थे, और उसके लिए क्या लॉस है पोइटस के लिए, उसकी माँ की हंसी, उसकी माँ के साथ बिताए हुए उसके हैप्पीएस्ट मोमेंट्स। तो दोनों के दोनों कोशिश कर रहे हैं उस नुकसान को, उस लॉस को भूलने की, ठीक है। तो बोथ ट्राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस का मतलब यही है, बोथ द वुमेन वुड थिंक अबाउट दोज पास्ट मेमोरीज विच दे कैंट लिव अगेन। दोनों के दोनों वही पास्ट मेमोरीज के बारे में सोच रहे हैं जो वो दोबारा से नहीं जी सकते हैं। दे ट्राइड देयर बेस्ट एंड दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू what they are trying their best to adjust to what they lost। उसमें एडजस्ट करने की जो वो खो चुके हैं, जो अब वो दोबारा से नहीं जी सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, एंड नाउ शी हैज़ बिन डेड नियरली as many years as that girl lived। और अब उनको मरे हुए उतने ही साल हो चुके हैं जितने की उनकी उस टाइम पे एज थी जब उन्होंने वो अपना सी हॉलीडे एंजॉय किया था। यानी कि 12 ईयर्स की थी ना जब वो अपने सी हॉलीडे पे गई थी, ठीक है। तो अब अप्रॉक्स 12 ईयर्स हो चुके हैं उनकी माँ को मरे हुए। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस। और इस सर्कमस्टांस में, इस सिचुएशन में मेरे पास कुछ भी नहीं है कहने को, सिर्फ क्या है इस सर्कमस्टांस में, सिर्फ साइलेंस है और सिर्फ साइलेंस है, खामोशी है और सिर्फ खामोशी है। क्यों? क्योंकि उसकी माँ क्या हो चुकी है, मर चुकी है, ठीक है, वो भी साइलेंट हो चुकी है। तो अब पोइटस भी हैं जो इस मोमेंट के लिए कुछ नहीं कह सकती हैं, वो भी क्या हैं, स्पीचलेस हैं, ठीक है बच्चे। तो छोटी सी पोइम थी और बड़ी ही इंटरेस्टिंग और अच्छी पोइम थी, अ फोटोग्राफ बाय शर्लेट ऑल्सन, जिसमें हमारे शर्लेट ऑल्सन ने डिस्क्राइब किया है, उसकी माँ की मेमोरीज़ को रिकॉल किया है, ठीक है। जब वो चाइल्डहुड फ़ोटोग्राफ को देखती हैं अपनी माँ की और उनकी 2 कज़न्स की, और जब उनकी मदर कितनी ईयर्स की थी, सिर्फ 12 ईयर्स की थी, और जब वो कहाँ गई थी, सी हॉलीडे पे गई थी, बीच पे, और हर मदर हैज़ बिन डिसीज 12 years ago, and the poetess can't explain her grief on her mother's loss। उसके माँ का जो लॉस उसको हुआ है, जो उसकी माँ से उसका सेपरेशन हुआ है, उसके दुख को, उसके ग्रीफ को वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो अब इसकी पोइटिक डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइसेस जो इस पोइम में यूज़ हुई हैं हम वो देख लेते हैं। फर्स्ट हमारी यूज़ हुई है इसमें बेटा एलिट्रेशन क्या होती है, आप सब ने 10th क्लास में पढ़ी है। व्हाट इज़ एलिट्रेशन? रिपीटिशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड। हमारी कॉन्सोनेंट साउंड प्रोमिनेंट होती है, दैट इज़ एलिट्रेशन। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हम देख रहे हैं एलिट्रेशन, ये रही हमारी माई मदर, M। तो हेयर द वर्ड M, alphabet M, consonant M is prominent, so here the poetic device used is alliteration।
ओके आगे देखिए और भी है, स्टूड स्टिल स्माइल। ठीक है, यहाँ पे भी एलिट्रेशन यूज हुई है। अगेन माई मदर, एलिट्रेशन। टेरिबली ट्रांजिएंट, टी टी, तो अगेन एलिट्रेशन बिकॉज हेयर कॉन्सोनेंट टी इज प्रोमिनेंट। क्लियर हो गई एलिट्रेशन आपको? ओके तो नेक्स्ट हमारी पोएटिक डिवाइस यूज हुई है ऑक्सीमोरॉन। बेटा अगर आपको ये सारी लिटरेरी डिवाइसेस समझनी है तो मैंने एक और वीडियो अपलोड करी है जिसमें आपको सारी की सारी पोएटिक डिवाइसेस डिटेल में समझाई हैं, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो नेक्स्ट हमारी यहाँ पे पोएटिक डिवाइस यूज हुई है ऑक्सीमोरॉन। भाई ये ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? ऑक्सीमोरॉन में हम कोई कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स यूज़ कर देते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे हमने ये यूज़ करा है, एक सेकेंड, ये लेबर्ड ईज, दोनों के जो मीनिंग है अपोजिट है तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो यहाँ पे हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हुई है? ऑक्सीमोरॉन। ठीक है, समझ में आ गई आपको? ओके नेक्स्ट हमारी पोएटिक डिवाइस है एपिथेट। ओके वेयर इज ट्रांसफर्ड एपिथेट? हेयर इट इज, टेरिबली ट्रांजिएंट। एपिथेट क्या होती है? व्हेन द पोएट यूज अ फ्रेज टू एक्सप्रेस द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और समथिंग। कोई भी फ्रेज यूज करते हैं हमारे पोएट अपनी पोएट्री में, क्या एक्सप्रेस करने के लिए? किसी भी पर्सन की क्वालिटी या फिर किसी भी चीज़ की क्वालिटी एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं, तो वहाँ पे हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज होती है? एपिथेट। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई आपको? और लास्ट हमारी साइलेंस रेपिटिशन भी है। ठीक है, तो ये हमारी सारी पोएटिक डिवाइसेस थी जो हमने इस चैप्टर में इस पोइम में आई हैं हमारी। आई होप आप सबको समझ में आ गई होगी ये पोइम। फोटोग्राफ छोटी सी पोइम है, इंटरेस्टिंग पोइम है। तो बेटा समझ में आ गई हो तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।